तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ। सीआरओ की वर्किंग हम जान गए, सीआरटी की वर्किंग जान गए, सीआरटी क्या होता है, सीआरटी सीआरओ उसका कैसे वर्क करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कल हम लास्ट लेक्चर में देखा था। और अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ। मीन्स जो आपका एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, मेजरमेंट यूजिंग सीआरओ, जब तक आप उसके फ्रंट पैनल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट है कि यूजिंग सीआरओ मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, फेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, तो ये सब चीजें जब भी मेजर कर पाएंगे जब हम उसके फ्रंट पैनल के बारे में जान पाएंगे। और फ्रंट पैनल जान जाएंगे तो ठीक, उसके बारे में अगर हम इतना जान जाते हैं कौन सा बटन क्या काम करता है, तो हम इजीली उस सीआरओ को ऑपरेट कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने लैब में वैसे देखा होगा, तो कुछ सीआरओ सामने से देखने पर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, मीन्स ये आपकी यहाँ पे एक स्क्रीन होती है और स्क्रीन के नीचे कुछ ये चार बटन होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये बटन कुछ सीआरओ में यहाँ पे भी होता है इस साइड में, और कुछ कुछ में यहाँ पे होता है इस साइड में। तो ये जो रेड बटन आपको दिख रहा है ये पावर बटन है। तो ये बटन, पावर वाला बटन, कुछ पहले सीआरओ में कुछ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लगा हुआ। तो जरूरी नहीं ये बटन यहाँ पे हो, कुछ सीआरओ में आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो उसको बोलते हैं ऑन ऑफ बटन, एक तरह से पावर ऑन करने के लिए। मीन्स जब आपको सीआरओ को ऑन करना होगा तो ये रेड बटन आपको पुश करना होगा, एक पुश बटन होता है, तो उसको जस्ट पुश कर दीजिए, ये आपका ऑन हो जाएगा। और ऑन होने का पता कैसे चलेगा, तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कहीं हल्का फुल्का जो ब्राइटनेस है उसका चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल होगा तो उसके बाद जैसे ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है ना। और ये जो एलईडीज है यहाँ पे लगी हुई, ये जो दिख रही है, ये हल्का फुल्का ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो और एक यहाँ ये जो बटन होता है इसके पास में भी एक एलईडी होती है ग्रीन बटन की, ग्रीन कलर की। वो भी इंडिकेटर, वो भी इंडिकेटर की आपकी आई भी ऑन हो जाती है। मीन्स ग्रीन, ग्रीन छोटी सी एलईडी होती है, तो इससे चलाते पता आपका सीआरओ ऑन हो गया है। तो उसके बाद ये कुछ यहाँ पे बटन्स होते हैं चार, एक दो तीन चार। और उसके बाद ये ऊपर में बहुत सारे बटन्स होते हैं इसमें। ठीक है, फिर ये कुछ बटन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर एक ये होता है और एक इस तरह से बटन्स होते हैं। मीन्स ये आपका जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपने आप पढ़ भी रहे होंगे, ये ड्यूल ट्रेस सीआरओ है। ड्यूल ट्रेस सीआरओ मीन्स इसमें क्या करते हैं, हम दो वेव को एक साथ शो कर सकते हैं। ठीक है ना। मीन्स इसमें कि चैनल वन है, चैनल टू, मीन्स एक तरह साथ दो वेव आप प्रेजेंट कर सकते हो उसमें। तो इसमें क्या है कि जो चीज यहाँ पे है इस वाले इस बॉक्स में, सेम बटन्स यहाँ पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अब ये सबसे जो आपके ऑन करने के बाद जो महत्वपूर्ण बटन होते हैं वो एक तो ये होता है, मैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। और एक ये वाला होता है, क्योंकि ये दोनों का सेम है तो मैं इसको ज्यादा एक इसको बताऊं चाहे इसके बताऊं, बात एक ही हो जाएगी। तो ये जो बटन होता है इसको हम बोलते हैं टाइम बेस। ठीक है ना। ये होता है आपका एक्चुअली टाइम पर डिवीजन। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी वेव यहाँ प्रेजेंट करना चाहते हो तो ये टाइम पर डिवीजन, ये टाइम बेस होता है। और ये होता है एम्पलीट्यूड बेस या वोल्टेज, वोल्टेज पर डिवीजन इसको आप बोल सकते हैं। ये वोल्टेज पर डिवीजन सेट करता है। तो वैसे तो हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ पाएंगे कैसे ये ऑपरेट होता है, पर इसका जो मेन काम होता है, ये क्या करता है कि ये जो नोब है ये वाली, इसको रोटेट करने से जो वेव है, ये जो वेव यहाँ पे आएगी वो बड़ी या छोटी हो जाएगी। बड़ी मीन्स ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कम या ज्यादा होता है इसको चेंज करने से। अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये वोल्ट टाइम पर डिवीजन या वोल्टेज पर डिवीजन, एक्चुअली क्या होता है कि आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये वाली स्क्रीन, तो ये कुछ डिविजन्स इसमें करे गए हैं। जैसे कि एक ये है डिवीजन, फिर अगर हम वर्टिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ऐसी हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हैं, ये है, ये है, ये है। तो जो वर्टिकल डिविजन्स हैं ये वाले, ये टाइम को डोनेट करते हैं, क्योंकि ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये टाइम शो करती है, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये वाली, ये क्या करती है, एम्पलीट्यूड शो करती है। जब आप लोग नॉर्मली साइन या कोसाइन वेव पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि ये जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल को टाइम डोमेन और ऊपर में एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वेव का। तो अगर कोई वेव मेरी ऐसे कोई भी वेव बनी हुई है यहाँ पे, तो उस वेव में क्या होता है कि ये जो डिविजन्स हैं, अगर मेरा कोई सपोज मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर वेव मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई इस वाले पॉइंट से, जो ये कर्सर जहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ से वेव स्टार्ट होती है और ऐसे करके इस वाले पहले वाले डिवीजन पे
होके वापस आ जाती है, फिर ऐसे डिविजन पे होके वापस जाती है, मीन्स ऐसे कुछ वेव बन जाती है। तो अब क्या होगा कि मैंने, अब हमको देखना है कि ये डिविजन्स क्या शो करता है। जैसे कि डिविजन्स है, सपोज ये जो नोब है ये वाला, ये इसके पास एक पॉइंट होता है, मार्क होता है एक्चुअली। ये आपका सपोज यहाँ पे 2 लिखा, 2 पे चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 वोल्ट पर डिवीजन, मीन्स एक डिवीजन 2 वोल्ट के इक्वल है। तो ये शो करता है इस चीज को। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट में हेल्प मिलती है। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, आपको आज ही करेंगे वो भी हम, तो आप समझ जाओगे इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है। तो ये फ्रंट पैनल में ये आपका महत्वपूर्ण दो ज्यादा है इनको, क्योंकि इन्हीं को सेट करने से वेव आसानी से आपको डिस्प्ले होती है। और बाकी सारे हर बटन का अपना अपना वैल्यू है। हम वन बाय वन सब बटन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये बटन्स जो मैं बताऊंगा आपको, किसी किसी सीआरओ में वो बटन यहाँ पे ना होके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पावर बटन यहाँ पे है, पर कुछ में यहाँ पे होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो बटन पावर का ही रहेगा, उसमें लिखा रहता है हर एक बटन के ऊपर में। जैसे कि है ना, यहाँ पे कोई बटन है तो साइड में यहाँ व्हाइट कलर में कुछ लिखा है, तो हर एक बटन के नीचे लिखा होता है। तो मैं उसको आपको समझना है कि ये बटन, इसका नाम ये है और इसका वर्क ये है। तो मैंने इसका एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको पावर बटन मैंने इसको यहाँ लिया है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा था कि उसमें आप जो सीआरओ देख रहे थे उसका पावर बटन यहाँ पे था, लेकिन मैंने यहाँ एक बटन लिया है। और मैंने क्या किया, ये बटन सारे के सारे इनको एक नाम दे दिया है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने इसको नंबरिंग कर दी, ये बटन 1 दे दिया, ये बटन 2 दे दिया, ये बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7, बटन 8, बटन 9, ये 9 हो गया, ये 10, ये 10 के बाद 11, ये बटन जो था ये 11 दे दिया मैंने, 12 दे दिया इसको, इसको 13 नंबर दे दिया, इसको 14, 14 मीन्स यहाँ पे है ये वाला बटन, इस तरह का बटन होगा स्क्वायर शेप में। 15 का फिर इसके पास में एक स्क्वायर शेप में होगा। 16 ये आपका नीचे में यहाँ पे जो दिखाता है 3-4 बटन, उनमें से एक ये है। 17 दूसरा बटन हो गया ये। 18 ये हो गया। 19, 19 मीन्स ये आपका ये, और ये दोनों बटन्स, ये दोनों बटन्स और ये दोनों बटन्स, देखिए मैं आपको ड्यूल ट्रेस सीआरओ का दिखा रखा है। तो ये जो सेम होगा वो ये भी यहाँ यहीं पे होगा, ठीक है ना। ये 20th और ये 21 मीन्स टोटल मिला के, वैसे तो बहुत सारे बटन, लेकिन 21 के आप अप्रोक्स इसके बटन आप जो देखेंगे, वैसे तो 30 के आसपास होंगे, लेकिन कुछ का डबल, कुछ फंक्शन सेम रहता है। तो अप्रोक्स हमारे पास हम 20 बटन के बारे में अब इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे कि 21 सिलेक्ट वो वीडियो, सॉरी, बटन कौन कौन से होते हैं, क्या उसका काम होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 बटन की। तो नंबर 1 जो होता है, ये नंबर 1 होता है पावर बटन। इसका काम क्या होता है, टर्न्स मेन द पावर ऑन ऑफ, मींस ये क्या करता है, पावर को ऑन या ऑफ करता है। अब नंबर 2 होता है आपका X5। अब X5 या क्रॉस 5 कह लीजिए इसको, ये होता है इंटू 5, ये इंटू 3, इंटू 2, ये भी हो सकता है। इसको X5 बोल लीजिए, इंटू 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 बोल लीजिए, चाहे एक्स बोल लीजिए, वो आपके पढ़ने के ऊपर है। और ये इंटू होता है इस तरह से। इस इंटू 5 इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन प्रेस्ड गिव्स द 5 टाइम मैग्निफिकेशन ऑफ द सिग्नल, मींस जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो जो भी सिग्नल आ रहा होगा वो मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई मींस एम्पलीफाई हो जाएगा एक तरह से। मींस अगर छोटा सिग्नल आ रहा है तो 5 टाइम्स उसको, क्योंकि गुना 5 से कर देगा उसको तुरंत, वो उसके एम्पलीट्यूड को, तो 5 टाइम्स उसका मैग्नीफाई हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ दैट बटन। नाउ थर्ड बटन इज एक्स वाई। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो थर्ड बटन है यहाँ पे एक्स वाई लिखा होता है, ठीक है, एक्स डैश वाई। इट कट ऑफ द टाइम बेस फेड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स व्हेन प्रेस्ड एंड अलो एक्सेस टू द हॉरिजॉन्टल सिग्नल फेड थ्रू चैनल 2 एंड इट इज यूज्ड फॉर एक्स वाई डिस्प्ले। मीन्स ये जो हम दो चैनल्स में अगर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, दोनों चैनल्स में, एक्स में भी और वाई में भी, एक्चुअली चैनल्स का नाम दिए होते हैं एक्स वाई, तो ये उसके लिए काम आता है कि जैसे आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो क्या करता है, जो पहले चैनल की होती है उसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है उसका जो टाइम बेस होता है उसको ऑफ कट ऑफ करता है, और सेकंड बटन्स के हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को सिग्नल पहुंचा देता है। ठीक है ना, मींस इस एक तरह से ये क्या करता है, एक्स वाई बटन, आप जब इसको प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे तभी इस बटन की अच्छे समझ में आएगा कि ये काम क्या कर रहा है। नाउ फोर्थ बटन यहाँ पे होता है, फोर्थ बटन ये क्या करता है कि हम इसको प्रेस करने के बाद, जैसे कि चैनल 1 ये हुआ आपका, चैनल 2 ये हुआ, तो चैनल 1 और चैनल 2 को सिलेक्ट करने का काम आता है ये आप देखो, ये इस तरह से लिखा होता है उस पर, चैनल 1 ओब्लिक चैनल 2, या ट्रिगर 1 ओब्लिक ट्रिगर 2, ऐसे कोई सा भी एक चीज लिखी होती है उसमें। तो ये क्या करता है कि अगर एक बार आप प्रेस करेंगे तो चैनल 1 सिलेक्ट करेगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो चैनल 2 सिलेक्ट करेगा, तो ये ऐसे काम करता है।
ठीक है ना। तो ये फोर्थ बटन क्या करता है, चैनल सेलेक्ट करने का काम करता है। अब फिफ्थ बटन मीन्स इस जो चैनल वाला बटन होता है यहाँ पे, इसके पास में बटन होता है, ठीक है ना। तो ये ड्यूल ट्रेस या मोनो ट्रेस के लिए काम आता है। जैसे कि आपको अगर सिंगल ट्रेस देखना है किसी भी बीम का, तो आप उसको प्रेस कर देंगे तो एक बार ये दिखा देगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ड्यूल ट्रेस मीन्स दो वेव आएंगे एक साथ, उनको प्रेस कर देगा, शो कर देगा उनको। सिक्स्थ बटन पे यहाँ पे होता है ये, इस पे लिखा रहता है अल्ट ओब्लिक चॉप ओब्लिक एडिशन, ऐसे करके लिखा होता है इसमें। तो इट सेलेक्ट अल्टरनेट और चॉप्ड इन ड्यूल मोड। अब ये अल्टरनेट या चॉप्ड क्या होता है कि ये जब ड्यूल ट्रेस होता है ना, अच्छा जब अगर ड्यूल मोड कराते हैं तो ये उसको जो ड्यूल ट्रेस सीआरओ होते हैं इनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंस होती है जो सिंगल ट्रेस सीआरओ होते हैं। तो जैसे सिंगल ट्रेस सीआरओ का वर्किंग मैंने आपको बताया था कैसे कैसे वर्क करेगा, तो ये भी ठीक वैसे ही वर्क करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसकी वर्किंग में कि कैसे कैसे ये दो वेव को क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपका सिंगल ट्रेस सीआरओ होता है उसमें आपकी एक ही सीआरटी होती है, और इसमें भी सीआरटी एक ही होती है, सीआरटी दो होती है। हाँ सीआरटी दो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एक होती है लेकिन वर्टिकल प्लेट दोनों की सेम रहती है। तो अब क्या होता है कि जब दोनों वेव एक साथ प्रेजेंट करनी है तो कौन सी वेव को सिलेक्ट करना है कौन सी वेव को सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये आपका चोप ये अल्टरनेट वाला बटन काम करता है, ठीक है ना। मींस देखो ये इट इफ मोनो इज सिलेक्टेड इट इनेबल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्नल ऑफ ऑन द टू चैनल्स। मींस जो आपका ये जो दो वेव आएंगी आपके ड्यूल मोड में, तो उन चैनल्स को और आप इसको सेलेक्ट करते हो तो क्या करें दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उन चैनल्स को एक उनकी जो वेव होती है उसको एक साथ प्रेजेंट कर देगा। तो ये इस तरह से है, बाकी आप जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे अच्छे से समझ जाएंगे कैसे वर्क कर रहा है। नाउ सेवंथ बटन अगेन पॉपुलर बटन है जिसके बारे में हम बात कर चुके थे अभी, टाइम पर डिवीजन। तो ये क्या करता है, टाइम पर डिवीजन मीन्स ये आपका टाइम बेस जो होता है हमारा, ये जो आपका यहाँ पे जो वेव आती है इस वाली, तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि आप इसको जैसे आपका ये जैसे इसको रोटेट करोगे कि पर डिवीजन इसका जो पर डिवीजन होता है वो कितना टाइम को शो कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट करने के काम आता है। मीन्स इसको आप जैसे रोटेट करेंगे तो वेव क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी आप समझते हो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइकिल्स आपके जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये वेव हालांकि फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, मैं फ्रीक्वेंसी टर्म गलत यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पर नंबर ऑफ साइकिल्स चेंज होंगे। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये उस वेव की वो आपको साइकिल्स पर डिवीजन साइकिल ऑफ पर डिवीजन चेंज करता है एक्चुअली ये, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, तो ये फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड एंड पर ये चेंज क्या करता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर डिवीजन। तो हर एक डिवीजन में नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होने हैं, तो ये इसको आप सेलेक्ट करने से चेंज कर सकते हैं। बाकी तो ये आप प्रैक्टिकली करोगे तभी अच्छे समझ में आएगा, बट ये है कि आप इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो उसको समझ जाएंगे ये करता क्या है। नाउ बटन जो आपका 8 होता है इट इज ऑटो और नॉन। तो ये 7 के बाद ही होता है, 7 थोड़ा सा बड़ी नोब होती है, ये ऊपर में थोड़ा छोटा सा बटन होता है। तो ऑटो मोड इनेबल्स ट्रेस व्हेन नो सिग्नल इज फेड एट द ट्रिगर इनपुट। एक्चुअली जब कोई भी इनपुट नहीं आता, कोई भी आप इनपुट नहीं देते तो ये एक ऑटो इनपुट आ जाता है उसमें, ठीक है ना। ऑटो मोड में आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है एक वेव ऑटोमेटिकली आ जाती है, एक ऑटो वेव उसको बोल सकते हैं, वो 2 मेगाहर्ट्ज की वेव होती है और वो 2 मेगाहर्ट्ज की वेव ऑटोमेटिकली इसके अंदर जैसे आप इस 8 बटन को यहाँ प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल ऑटो 2 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल ऑटोमेटिकली आ जाता है अपने आप ही। तो ये काम आता है। लेवल लेवल क्या करता है आपका कि जो वेव आपकी सपोज ये है यहाँ पे वेव आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो 9th बटन है लेवल वाला, इसे क्या करते हैं कि इस पूरी वेव को ऊपर या नीचे शिफ्ट करने का काम आता है कि सपोज आप वेव यहाँ ले गए, जैसे कि वेव यहाँ दिखा रखी ना, इस वेव को थोड़ा नीचे ला दो या ऊपर ले आओ, तो ये लेवल सेट करता है इसका। नंबर 8 जो 9 नंबर का बटन होता है इसका। नंबर 10 ट्रिगर thus a socket that is used to fed external trigger signal in the external mode means जो आपका ये आपका 10 बटन है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल सिग्नल को फेड करने का काम आता है। मीन्स आपको बाहर से कोई सिग्नल इसमें देना है तो आप इसके थ्रू यहाँ पे सिग्नल जनरेटर डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। नंबर 11, नंबर 11 कहाँ गया, ये रहा। ये क्या करता है, ये एक्सटी लिखा रहता है इस पे,
ठीक है ना। तो स्विच दैट अलो एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल टू बी फेड फ्रॉम द सॉकेट मार्क ट्रिगरिंग, मींस जो आपने ट्रिगर इन पे सिग्नल दे दिया है, जब तक इस बटन को आप प्रेस नहीं करेंगे 11 वाले को, तब तक वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। मींस इस पे आपने सॉकेट पे यहाँ पे लगा तो दिया एक्सटर्नल सिग्नल, लेकिन जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये उसको सिग्नल को डिस्प्ले नहीं करेगा। नाउ एक्सपोज मींस 12 बटन जो आपका एक्सपोज, दिस नोब्स कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द बीम ट्रेस, मींस ये आपका जो ये कहाँ गया 12 बटन, ये रहा, ठीक है ना। जैसे आपका लेवल क्या करता है, लेवल आपका वर्टिकली लेवल कंट्रोल करता है, इसी तरह से ये क्या करती है नोब, ये लेवल 12 बटन, इस पे इस तरह से एरो के मार्क होते हैं, ये क्या करता है, ये वेव को इधर या इधर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता है 12 बटन। मींस जो आपका ये वाला बटन है 9 नंबर का, ये तो लेवल मींस ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा वेव को, और ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका इधर या इधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो ये बटन आपको 12 था। 13 कंट्रोल द टाइम बेस स्पीड इन बिटवीन टू स्टेप्स ऑफ टाइम पर डिविजन, मीन्स जो आपका ये बटन है आपका 13 नंबर VAR, इसको चेंज करने से क्या होगा कि इस वेव की जो स्पीड है, जैसे वेव आपको आप हालांकि वो कांस्टेंट रहती है पर आपको ऐसा शो होता है कि वो मूव हो रही है, तो वो जो मूव करने की स्पीड है वो घटती या बढ़ती इससे है, इस बटन से है। वो एक बटन यहाँ पे लगा रहता है, इस पे लिखा होता है VAR, ठीक है। तो इस बटन पे लिखा था VAR, तो ये बटन डिसाइड करता है कि जो वेव यहाँ पे आपको शो हो रही है वो कितनी तेज भाग रही है, ठीक है। नाउ 14 बटन आपका जो होता है इस पे प्लस माइनस लिखा रहता है। तो एक मिनट में थोड़ा सा पोज कर दूं। तो जो 14th बटन होता है इसमें प्लस और माइनस लिखा रहता है वहां पे, ठीक है ना। तो दिस इज द सेलेक्ट्स ऑफ स्लोप ऑफ ट्रिगरिंग, मींस जो स्लोप्स होता है उस वेव का, उसके स्लोप्स को वो चेंज करता है, मींस प्लस से माइनस में लेके जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो 15 बटन है यहाँ पे होता है, ये 14 15 ये 14, ये बटा वाला बटन, ये प्लस से माइनस यहाँ पे लिखा रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं 15 बटन की, ये होता है INVCH, सेकंड इसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। तो दिस स्विच प्रेस्ड व्हेन प्रेस्ड इन्वर्ट्स द सिग्नल एट चैनल 2, मींस ये सिग्नल को इन्वर्ट करने काम आता है, इन्वर्ट मींस उल्टा, ठीक है ना। मींस जैसे ये आपका सिग्नल जो चैनल 2 पे जो सिग्नल आ रहा होगा, चाहे जैसे कि ये चैनल 1 होता है इधर का, ये चैनल 2 होता है, ठीक है ना। तो इस चैनल पे जो वेव आपने यहाँ पे, ये आपका इनपुट फीड करने का, ये इनपुट फीडिंग होती है। तो जो वेव आपने रिप्रेजेंट करी होगी, तो सपोज उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो जस्ट इसे प्रेस करते इन्वर्ट हो जाता है वो। तो आपको मान लिया कोई सी वेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ उसको देखना चाह रहे हैं कि हाँ हमारा वेव, सपोज आप ये लेवलिंग में आया नहीं आया, कि जितना ऊपर है इतना नीचे की नहीं है, उसको नोट करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। कुछ और भी बहुत सारे यूज होते हैं इस बटन के। तो 15 नंबर जो की होती है, ये आपके चैनल 2 की जो वेव होती है उसको डायरेक्ट इन्वर्ट कर देता है। तो ये था आपका 15 नंबर। अब बात करते हैं 16 नंबर बटन। 16 नंबर बटन होता है इंटेंसिटी के लिए, ठीक है ना। मींस जो ये INTENS इस पे लिखा रहता है, या इंटेंसिटी भी लिखा रहता है कभी कभी। तो ये क्या करता है कि जो इसकी आपकी स्क्रीन होती है, इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करता है, ठीक है ना। आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को कम ब्राइटनेस में अच्छा दिखता है, किसी को ज्यादा ब्राइटनेस में अच्छा दिखता है, तो आप इसको घटा बढ़ा चेंज करके, जैसे आपके टीवी वगैरह में होता है ना ब्राइटनेस का बटन, या आपके कंप्यूटर में LCD जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर की में भी ब्राइटनेस का बटन होता है, तो ब्राइटनेस का मोबाइल में ब्राइटनेस होती है, तो उसको भी आप यहाँ उसकी इस तरह से सेम वही बटन उसी तरह काम करता है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। अब 17 नंबर बटन, 17 होता है फोकस, इस पे लिखा रहता है। ये क्या करता है कि जैसे ही आपका ये वेव होती है, जो भी वेव यहाँ पे प्रेजेंट आ रही है, तो वो ब्लर्ड आएगी या फोकस उस पर करेगा, तो ये उसे चेंज करता है फोकस को। कि होता है ना जैसे फोटो भी आप लोग कैमरा से लेते हो तो कभी कभी वो फोकस करने में टाइम लगाता है, तो ऑटो फोकस होता है, यहाँ पे आप उसको मैनुअली फोकस कर सकते हैं इस वेव को, कि थोड़ा सा ब्लर्ड ना आके वो शार्प नजर आए, उसकी शार्पनेस, उस वेव की शार्पनेस को आप इस 17 बटन से चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका इसका काम। अब 18th नंबर जो बटन होता है, ये आपका DC AC ओब्लिक ग्राउंड इस पे लिखा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, मींस ये आपका क्या होता है, ये DC, एक दो बटन होते हैं एक्चुअली एक साथ ही हैं। ये होता है ग्राउंड, एक बटन इस पे लिखा रहता है सिर्फ ग्राउंड, दूसरे पे लिखा रहता है AC, नीचे होता है DC। और ये इसमें क्या होता है, इस बटन का काम क्या होता है कि जैसे भी जो भी वेव
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप किसी एसी को डीसी में चेंज करते हैं तो वो पूरी डीसी नहीं होती, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट भी रहते हैं। तो सपोज आपको अपना रेक्टिफायर आपने बनाया और उस रेक्टिफायर को आपने क्या किया, अपना उसका जो वेव निकल के आई है, जो आपने एसी अप्लाई किया तो बाद में डीसी आनी चाहिए, तो उस डीसी को आपने सपोज क्या यहाँ पे उस सीआरओ में देखना चाहा यहाँ पे, तो उसमें आपने लगा दिया। उसको लगाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वेव आती है, तो अगर आप जस्ट इस बटन को प्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस करने से वो एसी कंपोनेंट दिखा देगा, एक बार प्रेस करने से दूसरी बार प्रेस करने डीसी कंपोनेंट दिखा देगा। या फिर अगर आप ग्राउंड कर देते हो तो वो क्या करेगा, जस्ट ये वाली जो होती है ना ग्राउंड वाली, मीन्स वो दोनों को जीरो कर देगा, जो भी एसी कंपोनेंट है उसको जीरो करके, और जो एकदम से जीरो वैल्यू यहाँ पे शो करा देगा, मीन्स उस वेव को जस्ट जो साइन वेव या कोसाइन वेव आ रही होगी उसको जस्ट एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बटन का काम क्या होता है कि जो भी वेव आ रही है, जो भी आप दिखाना चाहते हो उसका एसी, अगर एसी वेव को देखना चाहते हो तो एसी प्रेस करना पड़ेगा आपको, अगर डीसी को देखना चाह रहे हो तो डीसी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसी डीसी सब कुछ मेजर कर सकता है आपका। तो ये जैसे ही चैनल 1 पे होता है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे बटन ये चैनल 2 पे भी होता है, एसी डीसी एंड ग्राउंड। तो ये होता है आपका नंबर 18। नंबर 19 देखो, नंबर 19 आपका जो होता है, ये होता है आपका चैनल 1 या चैनल 2, मीन्स ये क्या करता है, आप एक कनेक्टर होता है एक तरह से कि आपका यहाँ पे ये जो भी आप बाहर से एक्सटर्नली इसको सिग्नल दोगे, तो आपने देखा भी होगा सबसे लास्ट में बटन होते हैं जिसको हम जिसमें आप जिसमें प्रोब लगा देते हैं, हम प्रोब की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जैसे आपका फंक्शन जनरेटर है या कोई भी सिग्नल जनरेटर है, उसमें से वेव लेके हम प्रोब को यहाँ पे लगाते हैं उसको, ठीक है ना। प्रोब ये आपका चैनल 1 का होता है, ये आपका चैनल 2 का होता है। तो एक तरह से कनेक्टर है, बीएनसी कनेक्टर इसको बोलते हैं, बीएनसी कनेक्टर। तो ये होता है आपका बीएनसी कनेक्टर यहाँ पे, ठीक है ना, ये चैनल 1 के लिए और ये चैनल 2 के लिए, तो ये बीएनसी कनेक्टर होता है आपका। तो फिर आपका ये आपका दो आपकी नोब्स दिख रही हैं, ये वाली 20th जिसको मैंने बोल दिया, तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये वोल्टेज पर डिवीजन वाली होती है, जिसके बारे में हम शुरू में बात की थी, ठीक है ना। ये वाले बटन्स ये होते हैं वाले, ठीक है ना। देखो जो कनेक्टर्स है बीएनसी कनेक्टर वो ऐसे होते हैं, ये वाले बीएनसी कनेक्टर आपका, ये बीएनसी कनेक्टर है, ये चैनल 2 का बीएनसी कनेक्टर है। यहाँ से आप क्या करते हैं, प्रोब को इसमें सिग्नल, वो जो आपका फंक्शन जनरेटर होता है वहां से सिग्नल लेके इस कनेक्टर के थ्रू आप इसमें डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार जब भी मैं ये आपको वीडियोस आप देखेंगे बाद में दोबारा से, तो आप इसको इस फोटो को और इस फोटो को आपस में कंपेयर करके हर बटन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये 20th नंबर क्या होता है, ये आपका होता है वोल्टेज पर डिविजन। तो ये क्या करता है कि ये सिलेक्ट करता है कि जो आपका पर डिविजन है कितना वोल्टेज के इक्वलेंट है, ठीक है ना। मान लिया ये आपका 1.5 पे आया, तो हम क्या करेंगे, एक डिवीजन 1.5 वोल्ट को इक्वल है। जैसे टाइम पर डिवीजन का काम होता है ना, ऐसे ये इसका काम होता है। बस ये क्या करता है, ये टाइम मींस ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, हॉरिजॉन्टल जो ये आपके डिविजन्स हैं इनको स्केल करता है, और ये जो होता है वर्टिकल डिविजन्स को होते हैं इनको स्केल करता है, ये इसका काम होता है। अब 21 का काम क्या होता है भाई, ये होता है वाई डैश पोज 1 या पोज 2 पे लिखा होता है, ठीक है ना। तो दिस कंट्रोल द प्रोवाइडेड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेस ऑफ ईच सिग्नल, मींस हर एक सिग्नल का वर्टिकल डिफ्लेक्शन को ट्रेस करने का काम आता है। तो ये आपका एक तरह से जो आपका सीआरओ होता है उसका पूरा फ्रंट पैनल मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि आप ये आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी कभी, मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसमें क्या किया है, ये आपका चैनल 1 है, चैनल 2 है। तो हमने क्या किया था कि जब हमने यहाँ पे देखा था इसमें, तो हमने ये एक बटन यहाँ देखा था, ये वाला बटन 9, ठीक है ना, लेवल। तो अब क्या होता है कि जो आजकल सीआरओ आते हैं उसमें क्या होता है, ये 9 वाला बटन लेवल ऊपर नीचे शिफ्ट करने वाला दोनों चैनल में आता है अलग से। इस वेव को आप अलग से कर सकते हो, इस वेव को अलग से कर सकते हो। और जो ये वाला बटन है ये हॉरिजॉन्टली जो आपको वेव को आगे पीछे लेके आ रहा था, ये वाला बटन होता है वो। और ये होता है, मैंने आपको बताया था क्या, वीएआर इस पे लिखा रहता है, ये आपकी वेव को मूव कराता है, ठीक है ना, कितना फास्ट या स्लो कराना है। तो इस तरह से ये सभी बटन्स की अलग अलग हेल्प से हम वेव को यहाँ पे शो करा ले जाते हैं। तो ये था आपका पूरा फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ। तो इसमें अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी बटन के बारे में, कोई आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा बटन क्या है। तो आप एक बार काम कर लीजिए कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसका एक पहले से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं या अपने कंप्यूटर में भी देख रहे हैं अभी इस लेक्चर को, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, होप आपने ले लिया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसका ले लीजिए, और लास्ट में इसका भी ले लीजिए। अगर आपने अभी भी नहीं लिया तो बाद में आप वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपका यूट्यूब पे, और वहां से भी देख सकते हैं इस चीज को। और दूसरा क्या होता है, देखो एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, कि जब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि राइट, अब मतलब फ्रंट पैनल, सीआरओ के फ्रंट पैनल के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। हालांकि आप एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, बट आप एक थोड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, आपका रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में। इसमें आप यहाँ स्क्रीन दिखाएंगे, और यहाँ पे एक कोशिश करेंगे कि एक बटन नंबर 1, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3, इसे छोटे छोटे से बटन बनाएंगे। तो आपको जो महत्वपूर्ण बटन है, जैसे कि ये टाइम पर डिविजन्स, ये वाला लेवलिंग वाला, ये प्रोब्स वाला जहां लगेंगी, तो आप अधिक से अधिक बटन याद रखने की कोशिश करना। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपने स्क्रीन का आप देख रहे हैं कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ऐसे इसको लिख देना। एक मीन्स डायग्राम बनाना है पूरा आपको। और सिर्फ जो मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, आप इसके टेबल की फॉर्म में ना लिख के आप लिखोगे बटन नंबर 1, यहाँ पे जैसे नंबर 1 लिख ना, तो अब नंबर 1 दैट इज कंट्रोल, पावर कंट्रोल। इसका आप इसके बारे में आप जरूर नहीं कि कंट्रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ऐसा कुछ लिखोगे नहीं। आप इसको हेडिंग बना के लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। पावर बटन, इसका क्या काम है बताइए पूरा का पूरा। टाइम पर डिविजन वाला अगर आपको याद रहेगा तो उसके बारे में बताइए क्या होता है। नंबर 2 बटन किस काम आता है, x/5 है, ये मैग्नीफाई करता है। तो इस तरह से आप हर एक बटन के बारे में एग्जाम में बताएंगे। तो ये टोटल आपका जो टॉपिक था आज, ये तो आपका टोटल फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ। तो ये मेरा टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।